हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास का पार्टनरशिप स्टडी करेंगे और ये स्टार्टिंग से हम लोग पार्टनरशिप स्टडी करेंगे। तो ये ट्वेल्थ क्लास के लिए पार्टनरशिप की जो है फर्स्ट क्लास है, तो आप इसे जो है ध्यान से स्टडी करेंगे। पार्टनरशिप क्या होता है कि जब एक ओपीसी बनती है, वन पर्सन कंपनी होती है, तो उसकी कुछ लिमिट होती है, यानी कि सोल जो प्रोप्राइटरशिप होती है उसकी कुछ लिमिट होती है। क्या लिमिट होती है वो, कि एक तो आपके पास जो है लिमिटेड कैश होगा या लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होगा। तो लिमिटेड कैश क्या, जब वन पर्सन आएगा तो उसके पास जो है पैसा भी कम होगा या वो कम इन्वेस्ट करेगा। एक दूसरा कि आपके पास जो है एक लिमिटेड जो है उसके पास ब्रेन होगा, लिमिटेड उसकी सोच होगी, थॉट होगी। तो जैसे अपना जो है एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम पार्टनरशिप में एंट्री करते हैं। उससे क्या होता है, आपको क्या बेनिफिट होता है कि आप जो है एक तो आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज होके आएगा। दूसरा फिर जैसे वो बोलते हैं ना कि एक से भले दो, तो जब दो जो है कोई भी पार्टनर इकट्ठे होंगे, साझेदार इकट्ठे होंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके पास पैसा भी ज़्यादा होगा। दूसरा आप तकनीकी भी जो है इन्वेस्टमेंट हो पाएगा। तो उन सब चीज़ों के लिए हम लोग पार्टनरशिप की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वन पर्सन कंपनी जो है, वन पर्सन जी या सोल प्रोप्राइटरशिप बोल लीजिए आप उसको, तो उसकी कुछ लिमिट होती है। तो उसी के जब हम पार्टनरशिप में जाएंगे तो इसके लिए एक आईपीए बना हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इस एक्ट में जो सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की आपको डेफिनेशन दी हुई है कि पार्टनरशिप होता क्या है। इसने बोला पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स मतलब दो तो होंगे ही, क्योंकि एक होगा तो वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, तो दो तो मिनिमम है ही रिक्वायरमेंट। तो वो क्या, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share profit of a business carried by all, कि या तो सभी के सभी उसको कैरी करे या एनी वन ऑफ देम, या उनमें से कोई एक करे, एक्टिंग फॉर ऑल, जो सबके लिए एक्ट करे, यानी कि वो कोई भी काम करेगा तो उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये डेफिनेशन जो है 1932 आईपीए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 में बोली गई है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share profit of a business carried by all and or any of them acting for all। तो इसी जो है डेफिनेशन के बेस पे हम लोग पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे या फीचर की क्या होती है कि टू और मोर पर्सन, भी दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने पे ही पार्टनरशिप होगी। और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50 कर दी है कंपनी एक्ट 2013 में। ठीक है, उसके बाद कि इन जो पार्टनर के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट मीन्स ये आपका ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि बाद में जो है डिस्प्यूट नहीं होते, तो लेकिन ओरल भी हो सकता है। तो एग्रीमेंट क्या होता है कि भाई क्या प्रॉफिट शेयर होगा, क्या लॉस होगा, अगर कोई किसी माइनर को पार्टनर बनाएंगे, मतलब जिसकी एज 18 से कम है उसको पार्टनर बनाएंगे तो क्या प्रोविजन होंगे। तो ये सब चीज़ें एग्रीमेंट बनता है। इससे अगर इस एग्रीमेंट को हम ओरली करते हैं तो वो तो एक ट्रस्ट इशू बन जाता है कि आप अपने पार्टनर पे कितना ट्रस्ट करते हैं। नहीं तो फिर आप पार्टनरशिप डीड की तरफ जाते हैं, जो कि आपको रिटर्न में मिलता है। दूसरा थर्ड पे आते हैं हम लोग आपके पास कि प्रॉफिट मोटिव होता है कि जब भी कोई भी टू पर्सन या मोर देन टू पर्सन कोई बिजनेस करते हैं तो उनका एक एम होता है कि हमें ये काम करना है और यहाँ से हमें प्रॉफिट मोटिव होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लीगल होना चाहिए। अब जैसे दो जो है पर्सन मिलके अगर स्मगलिंग करते हैं तो वो आपका पार्टनरशिप नहीं होगा, क्योंकि उसका जो है ऑब्जेक्टिव ही गलत है। पैसा कमाना तो है, प्रॉफिट तो है, लेकिन उसका जो ऑब्जेक्टिव है या एग्जिस्टेंस है वो इलीगल है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपका बिजनेस जो है लीगल होना चाहिए और प्रॉफिट मोटिव हो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कि जो भी पार्टनर एक्ट कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उनका जो है प्रॉफिट कितना होगा, या फिर अब वो किस जो है रेशियो में शेयर करेंगे प्रॉफिट को, तो और लॉस अगर हो रहा है बिजनेस में तो वो कैसे बांटेंगे। तो ये सब चीज़ें हम जो है
पार्टनरशिप जो है, जो भी एग्रीमेंट करते हैं उसमें डिसाइड कर लेते हैं कि लॉस को सभी बियर करेंगे या किसी एक दो करेंगे, या अगर तीन है तो या तीनों करेंगे, या सब जो जो भी आपका है माइनर अगर आप पार्टनर लेते हैं तो उसको लॉस नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें हम इस एग्रीमेंट में डिसाइड कर लेते हैं। कैरिड बाय ऑल, कि या तो उसको सब दिखें या सब जो है मिलकर किसी एक को नॉमिनेट कर दें, और फिर उसको नॉमिनेट करने के लिए आप उसे कुछ एक्स्ट्रा सैलरी दोगे या नहीं दोगे, कि वन ऑफ देम, कि या तो सब उसको देखे बिजनेस को, अगर सब नहीं देखते हैं कोई एक देखता है तो उसको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सब चीज़ें हम एग्रीमेंट में पहले से डिसाइड करके चलते हैं। अब 6 पे आता है कि नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ है कि कोई भी अगर हम पार्टनरशिप करते हैं, अगर पार्टनर ही अलग हो गए तो फिर पार्टनरशिप कहाँ बची। तो पार्टनरशिप होगी तभी जब पार्टनर होंगे, अगर पार्टनर नहीं है तो उसका अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। जबकि कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता कि जो है शेयर होल्डर आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कंपनी हर बार रहती है, उसका जो है एक परपिचुअल एग्जिस्टेंस होता है। यहाँ पे ये है कि कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है कि इसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। 7th पे आ जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब ये क्या है, हर एक जो पार्टनर होता है वो एक एजेंट होता है अपने बिजनेस का। एजेंट क्या होता है, मान लिया कि राम और श्याम हैं, अभी दो पार्टनर हैं। अभी राम जो है, राम ने कोई भी काम कर दिया है इस बिजनेस में, तो इंडिविजुअली राम उसके लिए लायबल नहीं होगा, राम और श्याम दोनों होंगे। तो राम जो है इस पूरे बिजनेस का जो उसने ये पार्टनरशिप करी है, राम जो है, राम अगर कोई काम करेगा तो राम और श्याम दोनों उस काम के लिए जो है लायबल होंगे। तो राम जब दूसरे के काम से बाउंड होगा तो वो एक प्रिंसिपल होगा, और अपने काम से दूसरे को बाउंड करेगा तो वो एक एजेंट होगा। मीन्स कि जो भी राम या श्याम कोई भी कुछ काम करेंगे वो बिजनेस के बिहाफ पे करेंगे, तो वो सबको लाइबल लेके चलेंगे। कि मीन्स अगर मान लिया इसने किसी के साथ 10,000 की डील करी है तो वो 10,000 की डील अकेले राम के साथ नहीं है, वो राम के साथ भी है और श्याम के साथ भी है। तो इसमें पार्टनरशिप में प्रिंसिपल और एजेंट का जो है रिलेशन होता है। उसके बाद पार्टनर के कुछ राइट होते हैं, वो क्या राइट होते हैं, सबसे पहले तो ये है कि पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा, कि प्रॉफिट शेयरिंग उसका जो है राइट है, बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग उसका राइट है। सेकंड पे हम आता है, जरूरी नहीं है कि वो लॉस भी बियर करे, ये एक एग्रीमेंट से डिसाइड होगा कि उसको लॉस बियर करना है या नहीं करना है। थर्ड जो है, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक कर सकता है किसी भी टाइम, और उसकी एक कॉपी अपने पास रख सकता है। फोर्थ है, अगर उसने कोई भी इंटरेस्ट दिया है, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, लोन दिया है, अगर उसने बिजनेस में कोई भी लोन इन्वेस्ट किया है तो उसको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये अगर पहले से डिसाइड नहीं है तो मिनिमम इसका जो है 6% उसे पर एनम दिया जाएगा। ये चाहे बोला जाए या नहीं बोला जाए, अगर पहले से कोई चीज़ डिसाइड है जैसे 9% या 10% तो उस हिसाब से मिलेगा। अगर ये चीज़ नहीं डिसाइड है तो 6% जो है उसको पर एनम मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जो है 5th पॉइंट ये आता है कि अगर वो कोई भी डील करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके लिए सभी लोग लाइबल होंगे, जितने भी पार्टनर है। ये वही प्रिंसिपल और एजेंट का जो है रिलेशनशिप आ गया। तो ये कुछ पार्टनर के राइट होते हैं कि जैसे अगर मान लिया वो कुछ काम करता है बिजनेस के लिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी।
नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ भी वो पहले से ही एग्रीमेंट में शो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर उसने एक्स्ट्रा कुछ काम किया है तो वो फिर उसके लिए सैलरी जो है मांगेगा ही मांगेगा। तो ये सब चीज़ें पहले से हम एक एग्रीमेंट में डिसाइड कर लेते हैं। तो ये पार्टनर के जो है राइट होते हैं। उसके बाद एक वर्ड आता है, और हाँ, अगर जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो है इंसॉल्वेंट हो गए हैं, मतलब वो कोई भी जैसे पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके प्राइवेट असेट्स से, जो उनकी खुद की प्राइवेट असेट्स होती है उससे लॉस बियर किया जाएगा। मतलब कि पार्टनर है, अगर कोई भी पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो गया पार्टनरशिप में रहते हुए, तो उसकी प्राइवेट असेट्स से भी लॉस बियर कर सकते हैं, यानी कि उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। यहाँ पर पार्टनर की जो है लायबिलिटी वो अनलिमिटेड होती है। उसके बाद एक वर्ड आता है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। LLP क्या होता है कि ये 2008 में आया था, इंडियन LLP एक्ट करके। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पार्टनरशिप ही है ये, लेकिन थोड़ा सा एक दो पॉइंट का जो है डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब जितना आपने इन्वेस्ट किया है या जो भी आपका शेयर है उस तक आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। सेकंड पे क्या आता है कि हम पार्टनरशिप का जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, आपका जो है ला से ऑपरेशन ये नहीं होता। मतलब ये एक आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है पार्टनरशिप। LLP क्या होता है कि आपको इसमें जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा, जो है ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसके बाद अगर किसी पार्टनर की जैसे डेथ हो जाती है या कोई छोड़ के चला जाता है तो ये उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगी, मतलब डिसकंटिन्यू नहीं होगी, इसका परपेचुअल एग्जिस्टेंस होगा। तो इसके बाद हम लोग कल स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे पार्टनरशिप का आगे, कि पार्टनरशिप जो है पार्टनर कितने टाइप के होते हैं या क्या एंट्रीज करते हैं, कैसे वो प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं। थैंक यू।